हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझसे YouTube कमेंट सेक्शन में भर भर के पूछ रहे हैं कि सर टर्म 1 का बोनस का क्या हुआ, जो CBSE के सब्जेक्ट में जो रॉन्ग आंसर की था उसका क्या हुआ, इंग्लिश का जो पैसेज में हमें फुल मार्क्स मिलेगा उसका क्या हुआ, कुछ पेपर हार्ड आए थे क्या उसमें कुछ बोनस मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, काफी दिनों के बाद मैं बोनस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं CBSE से कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन दूं। बट फाइनली जो मुझे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन CBSE की तरफ से पता चल रहा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बोनस को लेकर। और ये वीडियो देखने के बाद जो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है बोनस को लेकर वो मैं क्लियर कर दूंगा। बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए, क्योंकि हमारा चैनल सारा इंफॉर्मेशन चाहे वो कॉन्फिडेंशियल हो या फिर वेबसाइट वाला हो सबसे पहले आपको देता है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे गिव अवे चल रहा है टर्म 1 और टर्म 2 का क्वेश्चन बैंक्स का, वो हमारे फैमिली मेंबर्स यानी कि सब्सक्राइबर्स के लिए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं सीधा बोनस के अपडेट की तरफ चलता हूं, बट उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सअप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT JEE मेंस एडवांस नीट और CBSE और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो, 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि अब टर्म 1 का रिजल्ट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है, एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता, बट बच्चे को बोनस को लेकर 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला कि सर जो जो क्वेश्चन में CBSE के ऑफिशियल आंसर की में एरर था उसका क्या हुआ, क्या उसके हमें मार्क्स मिलेंगे। दूसरा कि CBSE ने बोला था कि इंग्लिश के जो पहला वाला पैसेज था उसमें सभी बच्चे को फुल मार्क्स दिया जाएगा, उसका क्या हुआ। तीसरा कि सर कुछ सेट्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट आ गए थे, तो क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा फ्री मार्क्स मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैंने स्कूल के ईमेल के थ्रू, स्कूल के प्रिंसिपल के ईमेल के थ्रू CBSE को कांटेक्ट करने का कोशिश किया, बट एग्जैक्ट कंफर्म टाइप चीजें तो पता नहीं चला। बट जो CBSE ने ईमेल का रिप्लाई करते हुए हमें इन्फॉर्म किया है, जो हमें CBSE के गुप्त सूत्रों से पता चला है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, मैं एक एक करके तीनों क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो सबसे पहले जो भी आंसर की में एरर था CBSE ने हमें यानी कि स्कूल्स को, स्कूल के प्रिंसिपल्स को जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है उनको ये एश्योर किया है कि जो भी ऑफिशियल आंसर की में एरर था उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यस, यानी कि जो भी एरर था आंसर की में बच्चे को उनके मार्क्स दिए जाएंगे। बट प्यारे बच्चों, ये भी बताया गया उसके साथ साथ कि बच्चे को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा कि कौन कौन से आंसर की में एरर था, यानी कि पहले बच्चों का रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद अपने आप बच्चे मैच कर लेंगे कि उनका कितना मार्क्स आ रहा है, यानी कि कॉन्फिडेंशियल तरीके से आपको मार्क्स दिया जाएगा जिसमें जिसमें गलत था आंसर की में। मतलब क्या हो गया कि जो जो आंसर की में एरर था उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। बट CBSE आपको ऑफिशियली नहीं बताएगा, वो रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद जो आपका मार्क्स आएगा आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि पुराने वाले आंसर की से मेरा 32 आ रहा था बट रिजल्ट में 34 35 लिखा हुआ है, यानी कि वहां से आप समझ जाएगा कि हाँ भाई मुझे बोनस मिला है। तो क्या बात क्लियर है, यानी CBSE ने हमें साफ साफ बोला है कि जो जो आंसर की में एरर था वो बच्चे को टेंशन नहीं लेना, हमने रेक्टिफाई कर दिया है, और जो जो अभी तक नहीं हो पाया वो हम लोग कर रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ये आपके लिए गुड न्यूज है। तो इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरा आप देखिए, जो इंग्लिश का पैसेज था जिसमें सभी
बच्चे को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो सीबीएसई ने इसके रिप्लाई में हमें ये बताया कि हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसके तहत हम लोग ये वाला मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लेंगे ओएमआर शीट चेक होने के बाद भी। तो प्यारे बच्चों, वापस सीबीएसई ने यही बोला कि इसके लिए भी बच्चे को टेंशन नहीं लेना है। बच्चों का जब रिजल्ट आएगा तो उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यस, उनको पैसेज में फुल मार्क्स दिया गया है। वो मार्क्स देख के बच्चे को पता चल जाएगा। यानी कि दोनों केस में सीबीएसई ये बोल रहा है कि रिजल्ट का आप वेट कीजिए, उसके बाद मार्क्स को देखिए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कितना बोनस आपको मिला है, क्योंकि आप सभी ने ऑलरेडी अपना आंसर को पुराने वाले आंसर की से मैच कर लिया था। क्या बात क्लियर है? यस, बात क्लियर है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कि सर कुछ सेट काफी ज्यादा हार्ड आ गए थे, तो क्या उसमें कोई बोनस दिया जा रहा है? तो सीबीएसई ने इस क्वेश्चन का हमें एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दिया, बट सीबीएसई ने ये जरूर बोला कि हम लोग टर्म 2 के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें बच्चों के मार्क्स को मॉडरेट करेंगे। और मॉडरेशन किस बेसिस पे होगा कि जो बच्चों का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, यानी कि टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों मिला के जो बच्चों का सब्जेक्ट वाइज जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे हम लोग बच्चों का मार्क्स को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो दोस्तों, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि टर्म 1 में डिफिकल्टी लेवल के कारण कोई भी बच्चे को शायद हो सकता है कि एक्स्ट्रा मार्क्स ना दिया जाए। टर्म 2 के रिजल्ट आने के बाद बच्चे को उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। जो भी बच्चों का एग्जाम यानी कि टर्म 1 या टर्म 2 में से जो भी एग्जाम अच्छा गया होगा, अच्छा मार्क्स आया होगा, उसके बेसिस पे। तो दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने दे दिया। वापस से मैं जल्दी समराइज कर देता हूं। मैंने क्या बोला, जो सीबीएसई ने हमें इन्फॉर्म किया वो ये है कि बच्चे को टेंशन नहीं लेना है। आंसर की में जो मिस्टेक था वो हमने करेक्ट कर दिया है। कुछ सब्जेक्ट में बचे हुए हैं वो हम लोग टाइमली कर देंगे, बट बच्चे को बताया नहीं जाएगा कि कौन कौन से आंसर में एरर था। दूसरा, इंग्लिश वाला टेंशन नहीं लेना है, सभी बच्चे को फुल मार्क्स उस वाले पैसेज में मिला है। तीसरा कि कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स डिफिकल्टी लेवल के कारण इस बार टर्म 1 में मोस्ट प्रोबेबली नहीं दिया जाएगा। टर्म 2 के रिजल्ट आने के बाद जो बच्चों का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा आउट ऑफ दिस 2 एग्जाम, उसके बेसिस पे बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन था जिसको कलेक्ट करने में मुझे अराउंड 20 to 25 डेज का टाइम लगा, क्योंकि सीबीएसई इन्फॉर्म नहीं कर रहा था, रिप्लाई नहीं कर रहा था। बट जैसे ही सीबीएसई ने मुझे इन्फॉर्म किया, स्कूल के प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया, मैंने सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा कॉन्फिडेंशियल अपडेट हमारा चैनल ही आपको प्रोवाइड करता है। इसलिए हमारे एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब क्या नहीं कीजिएगा? ये सर जी बिल्कुल करेंगे, थैंक यू सो मच। और गिव अवे का रिजल्ट संडे को आने वाला है, सो डेफिनेटली उसका वेट कीजिएगा। कुछ और डाउट है बोनस रिलेटेड तो कमेंट कर दीजिए। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग बोनस को लेकर और डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया होगा। तो यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।